क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस तरह लड़खड़ा जाएगी? जो अमेरिका कल तक दुनिया को अपनी शर्तों पर चला रहा था, आज उसकी अर्थव्यवस्था खुद संकट में फंस गई है। अमेरिकी जीडीपी 1.8% तक सिकुड़ रही है, जबकि पिछले साल यही 2.3% की ग्रोथ पर थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हालात और भी खराब होने वाले हैं। जब से व्यापार युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऊपर से सरकारी खर्च में कटौती ने आम अमेरिकियों को मजबूर कर दिया है कि वे कम खर्च करें। यानी लोग पैसा बचा रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे। और जब लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कंपनियों की कमाई कैसे बढ़ेगी? अमेरिका में डर बढ़ रहा है, आत्मविश्वास गिर रहा है। अगले 12 महीनों को लेकर लोग घबराए हुए हैं। और यही वो संकेत हैं जो किसी भी बड़े आर्थिक संकट से पहले दिखते हैं। अमेरिकी परिवारों की संपत्ति का 60% से ज्यादा हिस्सा शेयर बाजार में फंसा हुआ है, लेकिन उनके पास नकद सिर्फ 30% से भी कम बचा है। बॉन्ड होल्डिंग्स 10% से नीचे गिर चुकी हैं। मतलब अगर शेयर बाजार गिरता है तो करोड़ों अमेरिकी बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। दूसरी ओर विदेशी निवेशकों का अमेरिकी संपत्तियों से भरोसा उठ रहा है। वे लगातार अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहे हैं, जिससे सरकार को सस्ती दरों पर फंडिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। अमेरिकी सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बाहरी निवेश की जरूरत होती है। लंबे समय तक दुनिया के देशों ने अमेरिकी बॉन्ड खरीदे, जिससे अमेरिका को कम ब्याज दर पर पैसा मिलता रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दुनिया अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रही। 2025 में यह कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि लगातार तीसरे महीने विदेशी निवेशक अमेरिकी सरकारी बॉन्ड बेच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ट्रंप की नीतियों को लेकर अनिश्चितता है। निवेशक अब अमेरिकी बाजार को जोखिम भरा मान रहे हैं। जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। अब तक $100 अरब के दीर्घकालिक अमेरिकी बॉन्ड बेचे जा चुके हैं, जो साफ दिखाता है कि विदेशी निवेशक अमेरिका के भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। और यह तब हुआ जब ट्रंप ने व्यापार युद्ध और भारी शुल्क लगाने जैसी नीतियां लागू भी नहीं की थीं। पिछले 80 सालों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सरकारी खर्चों पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है। 1940 के दशक में अमेरिकी जीडीपी में सरकारी खर्च का हिस्सा सिर्फ 20% था, लेकिन अब यह 34% तक पहुंच गया है। यानी अगर सरकार ने खर्च बंद किया तो अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पिछले 80 सालों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सरकारी खर्चों पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है। 2 अप्रैल को ट्रंप अपनी पारस्परिक शुल्क नीति लागू करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी बाजार में आयातित सामान महंगे हो सकते हैं, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। ट्रंप कह रहे हैं कि यह अमेरिकी श्रमिकों की रक्षा के लिए है, लेकिन असल में इससे महंगाई और बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है। कई देश अब अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर रहना चाहते हैं और इसके लिए वे ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। खासकर ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सोने का इस्तेमाल अपने पैसे की ताकत बढ़ाने और डॉलर के असर को कम करने के लिए कर रहे हैं। भारत हमेशा से सोने का बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन हाल के सालों में इसकी खरीदारी और ज्यादा बढ़ गई है। 2024 के पहले 11 महीनों में भारत ने $47 अरब का सोना खरीदा, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। यह 2023 में $42.6 अरब के मुकाबले भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत अब सोने को अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का एक मजबूत तरीका मान रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। अगर भारत इसी तरह सोना खरीदता रहा तो भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशों से मुद्रा संभालने की रणनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश चीन है। 2023 में चीन ने 224.88 मीट्रिक टन सोना खरीदा।
चीन यह सोना अपनी मुद्रा युआन को मजबूत रखने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए खरीद रहा है। तुर्की भी सोने की खरीद में पीछे नहीं है। 2023 में तुर्की ने 159 टन सोना खरीदा, जिससे यह दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। तुर्की की मुद्रा, लीरा की गिरती कीमत और आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए सोने का भंडार बढ़ाने का फैसला किया। यूरोप के कई देश, जो अमेरिका के करीबी सहयोगी माने जाते हैं, अब अपनी मुद्रा की स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के लिए सोने की खरीदारी बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि की है। पोलैंड और हंगरी ने हाल के वर्षों में लगातार अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि की है। मार्च 2024 में हंगरी के केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार को 3 गुना बढ़ाकर 94 टन कर दिया। इसी तरह पोलैंड ने भी अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इन देशों का मानना है कि सोना उनकी मुद्रा को स्थिर रखने और वैश्विक आर्थिक संकट से बचाने में मदद कर सकता है। यह दिखाता है कि कई देश अब अपनी मुद्रा को स्थिर रखने और किसी भी आर्थिक संकट से बचने के लिए सोने में निवेश कर रहे हैं। पहले यह देखा जाता था कि जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता था तो सोने की कीमतें गिरती थीं, और जब डॉलर कमजोर होता था तो सोने की कीमतें बढ़ती थीं। लेकिन 2024 में एक नया ट्रेंड दिखा। अब डॉलर मजबूत होने के बावजूद भी सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका कारण यह है कि कई देश अब डॉलर की बजाय सोने में भरोसा दिखा रहे हैं। चीन और रूस जैसे देशों ने अपने केंद्रीय बैंकों में अधिक सोना जमा कर लिया है ताकि वे अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर रहें। तुर्की ने भी अपनी गिरती हुई मुद्रा लीरा को बचाने के लिए सोने में निवेश किया है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के भंडार की बात करें तो अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, जो किसी भी अन्य देश से कहीं ज्यादा है। यह सोना फेडरल रिजर्व, फोर्ट नॉक्स और डेनवर मिंट जैसे सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। यूरोप के देश भी पीछे नहीं हैं। जर्मनी के पास 3,351 टन सोना है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार वाला देश बनाता है। सोने की बढ़ती मांग दिखाती है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में सोना फिर से सबसे कीमती संपत्ति बन सकता है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ज्यादा देश सोने में निवेश करते रहे और इसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनाते रहे तो आने वाले सालों में पैसों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे देशों की डॉलर पर निर्भरता कम होगी और सोना आर्थिक सिस्टम में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।